बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है पाई चार्ट के हवाले से और बहुत छोटी सी एक वीडियो होगी और इसके अंदर हम वीडियो में देखेंगे कि आप एक डी और कैंपस कंपस जो होती है पुरकार जिसे हम कहते हैं उस कंपस के बगैर आप कैसे पाई चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब लाजमत अगर आपने इसको यूज़ नहीं करना तो फिर कोई एस्टिमेशन होगा, एस्टिमेशन की बेस पे ये बन रही होगी, तो वो एस्टिमेशन क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डी और प्रकार वगैरह ना भी हो आपके पास तो फिर भी आप इसको बना सकते हैं अंदाजन। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, काफ़ी दफ़ा ये आईकॉम पार्ट 2 के जो स्टेट है उसके अंदर डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखें जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर एंड सर्कल। सेक्टर और सर्कल की शक्ल में डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसका जो ग्राफ होता है, चार्ट होता है, उसे कहते हैं पाई चार्ट। एवरी कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एंगल आउट ऑफ 360 डिग्री। जो भी इसका कंपोनेंट होता है यानी जो भी इसके अंदर आने वाली वैल्यू है उसको एज अ एंगल, डिग्री एंगल के तौर पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 360 में से होता है। अच्छा, अब इसमें जो डेटा आपको वो देता है ना, वो डेटा बिल्कुल वही होता है जो कि सिंपल बार चार्ट का होता है। मल्टीपल बार चार्ट का क्या वो डेटा दे के हमसे पाई चार्ट कह सकता है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, कोई मसला नहीं। अगर आपको दो वैल्यूज वो दे देता है तो आपने दोनों वैल्यू को ऐड कर लें। जैसे कि बॉयज गर्ल्स और वगैरह, इसका पाई चार्ट बना है तो आप दोनों को ऐड कर लें, वो सिंगल वैल्यू बन जाएगी। और ऐड करके फिर वो आगे तरीकाकार वही होगा जो ये नीचे मैंने आपको बताया हुआ है। बाज़ दफ़ा वो दो सेपरेट यूनिट देता है। वो कहता है कि एक घर है, उसके एक्सपेंसेस ये हैं, दूसरा घर है, उसके एक्सपेंसेस ये हैं, सेम कैटेगरीज के वैल्यूज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, फला 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 दिया हुआ, इनके पाई चार्ट बनाए। अब उस ऊपर वाला घर अलग एक घर है, उनको हम ऐड नहीं करेंगे। ऊपर वाले का पाई चार्ट अलग बनेगा, नीचे वाले का पाई चार्ट अलग बनेगा। एक बात तो ये इस तरह करके। लेकिन अगर यूनिट एक ही हो, जैसे कि स्टूडेंट्स है और आगे दिया हुआ उसकी कैटेगरी दी हुई है, जैसे जी बॉयज़ है, जी गर्ल्स है, उसको तो हम ऐड करके एक ही यूनिट बना के उसी तरह एक पाई चार्ट इसका ड्रॉ कर देंगे। ये एक थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अगर आपको डेटा सिंगल इस तरह दे दे तो, या अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दे दे तो क्या करना है। लेकिन ज़्यादा वैल्यूज़ में आपने देख लेना है कि वो अलग अलग यूनिट है या एक ही यूनिट। एक ही यूनिट है तो ऐड कर लो, अलग अलग यूनिट है तो फिर जितने यूनिट होंगे उतने पाई चार्ट बनेंगे। 2 यूनिट के 2 पाई चार्ट, 3 यूनिट के 3 पाई चार्ट, ठीक है, इस तरह करके। अच्छा, अब आ जाइए कि सिंपल बार चार्ट जैसे उसके अंदर डेटा था उसी की तरह का ये डेटा दिया हुआ है। एफएससी के स्टूडेंट है 30, एफए के 13 है, आईकॉम के 31 हैं, आईसीएस के 47 है। अब इसके बेस पर हमको ड्रॉ करना है पाई चार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा को लेंगे और नीचे इसी तरह लिख लेंगे क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये उसने डेटा दे रखा है, इसका हमने ये टोटल कर लिया। कितना बन गया टोटल सारों का? 121 बन गया। एक तो टोटल होता है, इन सारों का इस तरह टोटल कर देना। और अगर वो आपको दे देता है यानी गर्ल्स एंड बॉयज़, तो गर्ल्स सपोज कर लो कि जैसे ये आपके पास है, ये जैसे 30 दिया हुआ है तो वो दे देता 30 सपोज कर लो, बॉयज़ दे देता है और 10 गर्ल्स दे देता है, तो इसका मतलब है 40 हम टोटल कर लेते। तो हमारे पास फिर यही वाली फील्ड आ जानी थी टोटल की, फिर उसका टोटल कर लेना ये इस तरह करके, ठीक है। तो इस तरह कोई इशू नहीं है। एनी हाउ, ये हमने सबसे पहले जो दी गई वैल्यूज इनका हमने टोटल कर लिया, 121 बन गया। और अब हमने इनके क्या निकालने हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर यानी हिस्सा होता है, एक चंक होता है। जैसे केक होता है ना, तो केक काटते हैं तो उसके हिस्से बनते हैं ना, तो वो सेक्टर इसी तरह के, जैसे ये नीचे बने हुए हैं, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, तीसरा सेक्टर है, चौथा सेक्टर है, ठीक है। जैसे ब्लॉक वगैरह बने होते हैं, ये उसी तरह का सेक्टर है। तो हमें इसके क्या निकालने हैं, एंगल निकालने हैं। हर सेक्टर का एंगल निकालना है, यानी इस सेक्टर का भी एंगल निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि परसेंटेज निकालते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे, जिसका एंगल निकालना है वो ऊपर आता है, टोटल पे डिवाइड करते हैं। टोटल इन सारों कितना 121 है, 121 पे सबने डिवाइड होना है। 30 ऊपर आएगा, 121 पे डिवाइड करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ये टोटल ये देखें 121 121 121 121 और मल्टीप्लाई 360 360 360 360, और बाकी इसी तरीके से है, 30 है और 13 है, 31 है, 47 है। तो वो तो इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं। तो कैलकुलेशन ये कोई मुश्किल नहीं है। 30 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई 360 कितना आया, 89.25 डिग्री। इसी तरीके से आपके पास ये है, तो इसमें 13 बाई 121 मल्टीप्लाई 360, तो ये 38.67 डिग्री। इस तरीके से 31 ओवर 121 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 92.23 डिग्री। इस तरीके से 47 ओवर 121 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो ये 139
0.83 डिग्री, और इन सारों का ऐड कर लें 360 बन जाता है। और ये आगे आपने इनके निकालने क्यूमुलेटिव एंगल। अच्छा, ये क्यूमुलेटिव एंगल होते हैं रनिंग टोटल। लफ्स मैंने बोला है रनिंग टोटल। रनिंग टोटल का मतलब है ऐड करते जाओ चलते जाओ, ऐड करते जाओ चलते जाओ, ऐड करते जाओ चलते, दौड़ते जाओ साथ साथ। कैसे? इसका यहाँ पे ये एंगल आ गया, यही आपका टोटल भी यही है क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, तो 89.25। आगे इसमें ये ऐड कर दो और यहाँ लिख दो। तो अब जब इसमें 89.25 में ये ऐड करेंगे तो 127.92 आ जाएगा। इसमें अगली वैल्यू ऐड कर दो 92.23, वो आ गई 220.15। फिर इसमें ये ऐड कर दो 139.83, तो कितना बन गया 360। ठीक है, तो ये है रनिंग टोटल और ये बढ़ता जाएगा। ये देखें, ये वैल्यू कम है इससे, ये इससे ज़्यादा है पिछले वाली से, और ये वाली इस पिछले वाली से ज़्यादा है, और ये वाली इस पिछले से ज़्यादा है। हर आने वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन इसका टोटल कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं आएगा। जो बिल्कुल टोटल एंड पे बनेगा वो 360 से ना कम होगा ना 360 से ज़्यादा होगा, एग्जैक्ट 360 आएगा। 360 से कम भी नहीं हो सकता। जैसे परसेंटेज का टोटल जो है वो 100 होता है, ना वो 100 से पीछे होगा ना वो 101 होगा, क्योंकि वो परसेंटेज टोटल है। और ये एंगल डिग्री का टोटल है इसका सर्कल का, तो 360 बनेगा। ठीक हो गया, ये आ गई यहाँ तक। अब अगला सवाल पैदा होता है कि अब इसको ड्रॉ कैसे करना। अच्छा, ये एक बात समझ लगी हो कि ये डेटा तो आपको देगा, दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक एंगल ऑफ सेक्टर हर वैल्यू का, एंगल ऑफ सेक्टर, और दूसरा क्यूमुलेटिव एंगल। दो चीज़ें निकालनी है, यानी पाई चार्ट आ जाए ना तो आपके माइंड में दो चीज़ें, भाई इसका तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, दो चीज़ें निकालनी है। कौन कौन से निकालनी है? एक एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है और एक उनके क्यूमुलेटिव एंगल्स निकालने हैं। एक एंगल ऑफ सेक्टर, दूसरा क्यूमुलेटिव एंगल। इसको रट लो, समझ लो और फिर रट लो, समझ के रट लो, रट के मत समझो, समझ के रट लो कि एंगल ऑफ सेक्टर और क्यूमुलेटिव एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर और क्यूमुलेटिव एंगल। क्यूमुलेटिव एंगल होता क्या, ये भी साथ साथ याद रखिएगा, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल साथ साथ ऐड करते जाओ, बढ़ते जाओ, हर अगले वाली वैल्यू पिछली से ज्यादा, हर अगली वैल्यू पिछली से ज्यादा, और टोटल कितना बनेगा 360, ना 360 से ज्यादा ना 360 से कम। बात खत्म हो गई। अब आ जाइए, अगर यहां तक बात समझ लग गई तो अभी हमें सिर्फ ये पता चला है कि कैलकुलेशन इसकी कैसी होती है। अब है कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। लो जी, अब पाई चार्ट के हवाले से देख लीजिए कि इसके अंदर एक तो ये जो ड्रॉ होता है ना पाई चार्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ होता है। ये बात जहन में रहे, कैसे ड्रॉ होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होती है क्लॉक, घड़ी कहते हैं ना, एंटी मतलब उसके उल्ट, एंटी क्लॉक, यानी घड़ी चलती है जी, यहाँ पे जैसे 12 है तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, इस तरह करके आता है ना यहाँ पे, तो ये इस तरह चलती है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्ट चलेगी। अब इसमें यानी हमने एंगल ड्रॉ करना है राइट से लेफ्ट साइड की जानिब। एंगल जो हम ड्रॉ करेंगे वो राइट से लेफ्ट साइड की जानिब हम ड्रॉ करेंगे, और ये इस तरह करके बढ़ते 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 यहाँ पे आके 360 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं से शुरू होगा 0 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर उसके 180 आ जाएगा, फिर जी बढ़ते 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 360 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज को हमने ड्रॉ करना है। अब आपने करना क्या है, देखें, अंदाजा हमने लगाना है ना, क्योंकि डी तो और प्रकार वगैरह तो हमारे पास है नहीं, तो हमने अंदाजन लगाना है। अब अंदाजन के लिए आपको ये पता है कि पूरे जो सर्कल है उसका जो एंगल है वो कितना है, 360, 360 डिग्री पूरा एंगल है। अब मैं कहता हूं जी इसको हाफ कर लो। हाफ करना तो आसान होता है ना किसी चीज का, हाफ करना, आधा कर लिया। अच्छा, अब ये चूंकि पूरा 360 है तो जब आधा करेंगे तो ये देखें हॉरिजेंटली लाइन में यूं कह रहा हूं, ये पूरे, ये आधा हो गया इस तरह, ये आधा हो गया। तो 360 का आधा होता है 180, बिल्कुल सही सोचा, 180 हो गया जी इसका हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से लेकर ये बिल्कुल इस जगह पे जहां पे अभी ये आपको येलो निशान नजर आ रहा है, इस जगह पर 180 का एंगल है। ठीक है, इसका मतलब पता चला कि ये 180 का है, ये वाला ऊपर 180 ऊपर 180 नीचे, तो दोनों को ऐड करें तो 360 यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, इसका तो यहाँ 180 है। अब जैसे मैंने कहा हाफ करना आसान है, तो अब 180 का हाफ करें तो कितना बनता है, 90। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल यहां से आधा बनेगा, ये वाला, ये। और यही वजह होती है कि आप ये देखो ना, स्ट्रेट ऐसे होता है तो ये हमेशा कहते हैं 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, वो कैसे, ये वाला इस तरह है। इसका मतलब 180 का हाफ किया तो 90 बन गया। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो यहां पर बनेगा ये वाला, ये 90 का एंगल बनेगा इस जगह पे। ठीक हो गया। अब 90 का हाफ
90 का हाफ 45, इसका मतलब 45 है, तो इसके बिल्कुल सेंटर से ये लाइन ये लगा दो जी, ये यहाँ पे, ये इस तरह जी, ये यहाँ पे जहाँ पे अब ये येलो है निशान, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनेगा 45। अब सवाल ये शायद जहन में कहीं खटक रहा हो कि क्यों कर रहे हैं हम हाफ हाफ, ये हाफ हाफ ही तो हेल्प करेगा हमें इसको सॉल्व करने में। अब ये बन गया 45, अब 45 का फिर हाफ कर लो जी, 45 का अगर हम हाफ करें तो वो कितना बन जाएगा 22.5, वो बिल्कुल इसके यहाँ पे आधा आ जाएगा, तो इसका मतलब तकरीबन यहाँ एंगल बनता है 22.5, उसका भी आधा कर लो तो 11.25, वो बिल्कुल यहाँ पे बनेगा, उसका भी कर लो तो 5 आ जाएगा, उसका कर लो तो 2.5 समथिंग। मतलब छोटे छोटे एंगल आपको खुद ही अंदाजा हो जाएंगे कि ये यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 1 है, 2 है, इस तरह करके आपको अंदाजा, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब आपको याद क्या रखना है, 360 का टोटल एंगल, उसका हाफ 180, उसका हाफ 90, उसका हाफ 45, उसका हाफ 22.5, उसका हाफ 11.25। इस तरह करके आपको इनके अंदर वैल्यूज पता चल जाएंगे। अब जो वो वैल्यू देगा वो इनके या तो एग्जैक्ट यही होगी, या इससे थोड़ी सी आगे होगी, या इससे थोड़ी सी पीछे होगी, तो हम अंदाजन वहां पॉइंट लगा के और ड्रॉ कर देंगे। ये बात यहां तक अगर समय लग गई है तो अब आइए हम इसके ड्रॉ की तरफ चलते हैं। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले तो सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। लड़कियों के लिए आसान हो, तो उनके हाथ में चूड़ी होती है, वो चूड़ी रखेंगे ऐसे और उसके अंदर से ऐसे जो है वो पेंसिल घुमाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, लड़कों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो उनके तो मतलब हाथ भी इतना गोल नहीं होता है, लेकिन कोई नहीं, कड़े वगैरह उन्होंने पहने पुने होते हैं, वो उससे भी हो जाता है। तो नहीं भी है तो आप थोड़ा सा अंदाजन रख के, वो कुछ लोगों बड़ी वैसे अच्छी ड्राइंग होती है, वैसे ड्रॉ करते हैं, टक करके सर्कल बन जाता है। तो एनी हाउ एक सर्कल खूबसूरत सा अच्छा सा बना लीजिए। तो जब वो बन जाएगा तो अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसके सेंटर पे यहाँ पे डॉट लगा देना, जहाँ पे इस एग्जैक्ट इस वक्त आपको ये येलो निशान नजर आ रहा है, यहाँ आपने बिल्कुल इसके सेंटर पे आपने एक डॉट लगा देना है। उस डॉट को आपने राइट साइड पे खींच के इसके बिल्कुल इस सिरे पे जो सर्कल का बिल्कुल एंड है इसके साथ मिला देना है। ये तो आपने करना ही करना है हर एक के अंदर। ठीक है, इतना कर लिया, सर्कल भी ड्रॉ हो गया और ये डॉट भी लग गया और ये लाइन भी खींच दी। अब चलिए टेबल की तरफ। अब पहली वैल्यू देखिए और इसका एंगल ऑफ सेक्टर देखिए कितना है जी, पहले का 89.25। अब आपको पता है कि 90 तो बन रहा है जी, बिल्कुल ये एग्जैक्ट यहां पे 90 बन रहा है ना, ऊपर इस लाइन से बिल्कुल ऊपर सीधा यहाँ 90 बन रहा है। इसका मतलब है इस 90 वाले एंगल से ये बन रहा है 89.25। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इसके राइट साइड पे होगा, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 है। इसका मतलब ये यहाँ 90 अगर बन रहा है तो ये थोड़ा सा राइट साइड पे, ये तो आप यहाँ पे डॉट लगा दीजिए और इसी को यहाँ पे सीधी लाइन को यूं खींच दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये पूरा ये तो पहले लाइन थी और ये एक पूरा केक कट जाएगा यहाँ से, ये एक सेक्टर बन गया और ये सेक्टर है एफएससी का 89.25। आप यहाँ पे 89.25 डिग्री भी लिख सकते हैं, या इसकी जो अपनी वैल्यू है 30, एफएससी जो है वो 30 है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तब भी कोई जरूरी नहीं है। ये पहला ड्रॉ हो गया, आगे चलते हैं। अब ये असल में मैंने इसको बताया, असल में ये इसकी बेस पे ड्रॉ हुआ है, टोटल की बेस पर, क्यूमुलेटिव, क्योंकि क्यूमुलेटिव भी यही था, एंगल ऑफ सेक्टर भी यही था, तो ये 89.25। अगला भी आपने जो ड्रॉ करना है ना, ये यानी क्यूमुलेटिव के एंगल की बेस पर आपने इनको ड्रॉ करना है। अब अगली वैल्यू 127.92 है, 38.67 देखकर कहीं इसके पीछे अंदर न लगा दीजिएगा कि 45 बना था जी यहाँ पे और इसके बिल्कुल सर ने बताया था नीचे, तो यहाँ पे लगा के तो यहाँ पे इसके अंदर ही लगा, ऐसा नहीं है। इनकी बेस पे ड्रॉ नहीं होना, क्यूमुलेटिव एंगल की बेस पे ड्रॉ होना है, और वो कितना है 127। तो मतलब आप 127, अब 127 आप कैसे ड्रॉ करेंगे? अब आपको पता है कि यहाँ पे तो 180 है, तो 127 180 से कम है ना, तो इसका मतलब इसके पीछे बनना है, इस तरफ बनना है, ऊपर राइट साइड पे बनना है, लेफ्ट साइड पे तो और बढ़ेगा, इसका मतलब वहां यहाँ पे है 180। अब आपको पता है कि 90 का हाफ होता है 45, और आपको ये पता है कि यहाँ पे है 90। अब 90 में 90 ऐड करें वो तो बन जाता है 180, तो 90 में उसका हाफ 45 ऐड करके देखते हैं तो वो बनेगा 135। वो बनेगा कहाँ पे? अब अगर ये 90 है तो इसका मतलब इसका भी एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे भी ये भी 90 का हिसाब एंगल बनेगा। इसका एग्जैक्ट इस पॉइंट से तकरीबन यहाँ पे जहाँ पे अब ये येलो निशान है, ये तकरीबन यहाँ बनेगा 135। अब ये है 135 से भी पीछे, इसका मतलब अगर ये 135 यहाँ बन रहा है तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चले जाइए और यहाँ पे बनेगा 127.92। तो यहाँ डॉट लगाइए और इसको आप मैच कर दीजिए यहाँ पे, बस इस वाली लाइन को स्केल रख के, और इस सेंटर जो मैंने पहले कहा था कि डॉट लगा लीजिए, इस डॉट के साथ सारी लाइनें आपने
मैच कर देनी है, उसकी जो भी उसकी कर्व बन रही है ना सर्कल की, उससे लेकर और नीचे आपने मैच कर देना है। अब ये जो सेक्टर एंगल बना है ये 38.67 का बना है, और ये देखिए ये थोड़ा गैप है और ये ज़्यादा गैप है, लेकिन टोटल कितना है यहाँ पे एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक 127, जबकि ये वाला सेक्टर कितना है 89.25, जबकि ये वाला कितना है, ये है 38.67। अब अगली वैल्यू आपके पास है 220.15। अच्छा, अब वो 180 तो यहाँ पे है, अब 180 में अगर हम 90 ऐड करें तो वो तो ज़्यादा वैल्यू बन जाती है जो इससे ऊपर निकल जाती है। चलें जी, अब 90 का ही हाफ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है 180 में अब 45 ऐड कीजिए तो वो बनेगा एग्जैक्ट इसका यहाँ पे ऑलमोस्ट ये यहाँ पॉइंट बनेगा इसका। तो जब यहाँ ये पॉइंट बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें ये 45 ऐड करें जरा 180 में तो कितना बनता है 225 यानी 225, और ये है 220। इसका मतलब इस पॉइंट है थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे यहाँ डॉट लगाइए और इस लाइन को आप यहाँ पे इस सेंटर के साथ मैच कर दीजिए, और ये इसका सेक्टर कितना बनेगा, सेक्टर बनेगा 92.23। ये इस वाले से भी ज़्यादा है ये वाला, ठीक है, लेकिन टोटल कितना बन गया 220.15। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो आगे टोटल कितना है 80, वो तो होना ही यहाँ पे, तो बस इस वाले पॉइंट के साथ इसको आप बाकी जो भी एंगल है, ये लाइन तो खिंची हुई है और कुछ, और ये लाइन भी खिंची हुई है, तो ये सारा जो गैप अब जो बच गया है ये इस वाले का लास्ट ICS का, जिसका है 139.83, और ये देखें ये वाला गैप ज़्यादा है और ये 360 पे पूरा भी हो गया। तो इस तरह करके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये आपके पास जो है वो बन जाएगा। आप इनको कलर भी दे सकते हैं, जैसा कि ये कलर दिए हुए हैं, इसके अंदर आप वैल्यू चाहे तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट एंड लर्निंग एकेडमिया, ये इसका नाम है ग्राफ का, अगर आप ग्राफ का नाम देना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये था जी एक पाई चार्ट के हवाले से। तो जब भी पाई चार्ट आ जाए तो पाई घबराने की कोई बात नहीं है, आसान है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। जब थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो पाई चार्ट इतना भी मुश्किल नहीं है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है इसकी मल्टीपीडिया की वीडियो तो आप इसको लाइक कर लें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको डिसलाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम मज़ीद इसको इम्प्रूव कैसे करें। और वीडियो हमेशा की तरह देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।